रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इसका मुझे न्याय नहीं मिलता है मेरे घर के लिए, तो मैं पूरे परिवार के साथ वहाँ उसी घर में दाह संस्कार कर लूँगा, आग लगवा लूँगा, सब आत्महत्या कर लूँगा, सभी के साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ। जिसका जिम्मेदार सरकार होगी और ग्राम प्रधान होगा और अब जो प्रशासन होगा, लोकल प्रशासन होगा इसके लिए। कि मेरे को गांव से फ़ोन आया कि भैया कुछ गांव में घर में काम करवा रहे हो क्या? बोला कुछ तो नहीं। बोला नहीं, वो दीवार तोड़ दिया है। तो मैं बोला मेरे को नहीं पता दीवार तोड़ा किसने क्या। तो मैं फ़ोन करके पूछा हुआ उसको, बबलू को। जब मेरे को खबर लगा कि दीवार तोड़ा है तो पूछा मैं बबलू को कि बबलू क्या हो रहा है घर का, क्या कर रहे हो तुम? तो वो बोल रहे भैया कुछ नहीं, वो दीवार को मैं सीधा कर रहा हूँ थोड़ा, और रिपेयरिंग कर रहा हूँ, मैं जीर्णोद्धार हो गया जो उसका, वो रिपेयरिंग कर रहा हूँ, बस इतना बोला। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। उसके बाद 2-3 बार उसको मैं ट्राई किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। फिर मैं आवाज़ दी, नहीं निकले। जब मैं गाली दी तो सबके सब आए बाहर। तब फिर मैं बोली वीडियो बनाओ, हम लोग जाए फूलपुर चौकी जाएंगे, चौकी से उनको हम पुलिस लेके आएंगे, फिर आएंगे। जब गई थी तो ताला खुला था, जब पुलिस लेके गई तो ताला मार दिया था। और जब पुलिस बोली कि ताला क्यों मारे, तो बोले नहीं यहाँ रहती नहीं है, इनका कुछ यहाँ है ही नहीं है, इनको मैं पहचान तो शरण दिया हूँ, एक कई सालों से मैं मेरे घर में रहती, अब मेरे घर को लूट रही हैं, मेरे घर से बोल रही है, जो कि मेरा घर है। मैं वहाँ 45 साल से आती जाती हूँ, मेरा घर है, मेरे सास का घर है। उसको क्या ये लगा नहीं? हमारे सामने वो हाफ चड्डी में घूमने वाला लड़का मुझे बोलता है कि तुम्हारा क्या है, तुमको पहचानते नहीं, तुमको शरण दिए। और ये सब घटनाएं हुई है। और आज उसके बाद कम से कम 6 बार चौकी में गए हम, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे और मेरे रिश्ते नाते, लेकिन पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। आखिर उसने जो कदम उठाया, कौन से क्या हिसाब से, कौन उसके साथ में था, कौन इतना सपोर्ट किया कि ऐसा किसी का घर तोड़ के लूट ले? कुआं नहीं रहे, कुआं खाना के दिन बोरिंग लगाए, बोरिंग उखाड़ देलेस, दरवाजा तोड़ देलेस, काहे बजे के। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज आप लोग के लिए एक ऐसी सामाजिक घटना लेके आए हैं जो समाज में अक्सर होते रहता है, और ख़ास करके यूपी में ज़मीन विवाद बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एक दूसरे को लोग भड़काते हैं, और यहाँ ख़ास करके यूपी के जो ग्राम प्रधान होते हैं, इनके पास ग्राम प्रधान बनने के बाद इतनी ताकत आ जाती है कि अपनी मनमानी करते हैं। जो गांव के प्रति उनका सेवा भाव करना रहता है, समस्याएं सुनना रहता है, उनका समाधान करना रहता है, अफसोस उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज करके अपने मन मुताबिक काम करते हैं। किसी को आवास नहीं देते, किसी को शौचालय नहीं देते हैं, और किसी का ज़मीन हड़प लेते हैं। आजकल ऐसी वारदातें बहुत आ रही हैं। जो ग्राम प्रधान है अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। आखिर सरकार ऐसे ग्राम प्रधानों को पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? आज एक घटना हम बताएंगे आपको कि एक घटना 12 अप्रैल की है, जहां पर 2 भाई, एक जब छोटे रहते हैं तो भाई भाई में एक प्यार रहता है, और बोलते एक भाई दूसरे भाई को आगे बढ़ाता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो अक्सर मन में लालच आ जाता है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। एक घटना हम लोग के सामने आई है कि एक भाई ने दूसरे भाई का घर तोड़ दिया बिना बताए, और उनके घर में उनको नहीं रहने दे रहा है। जब उनके परिवार वाले पुलिस के पास गए, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। वहाँ के लोग बोल रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं इलेक्शन बीत जाने दो फिर एफआईआर होगी। कम से कम 1.5 महीना बीत चुका है, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। आखिर आचार संहिता लगा हुआ है तो क्या एफआईआर नहीं कर सकती पुलिस? इतने पुलिस वाले हैं, आखिर एफआईआर तो होनी चाहिए। कार्रवाई आप इलेक्शन के बाद करो, लेकिन एफआईआर तो होनी चाहिए थी। तो हमारे साथ है, आपको पूरी घटना के बारे में जानकारी देंगे। हम सुभाष राजभर जी हैं, जिनका घर तोड़ा गया। आज एक घर पे इनको रहने नहीं दिया जा रहा है। इनके भाई की वाइफ ग्राम प्रधान है, और ग्राम प्रधान के अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कहीं से साठगांठ हो सकता है कि आप एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, और ऐसे कई मामले हैं वहाँ पे ग्राम प्रधान के ऊपर कि जिन्होंने भाई का घर तो हथिया लिया, तोड़ दिया, पूरा सामान का लूट कर लिया। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आपको देखिए ये पहला जो वीडियो है, कितना अच्छा घर है जिसमें आराम से सुभाष जी के मम्मी पापा बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये दूसरा जो वीडियो है देख रहे हैं आप, इसमें उसी घर को कैसे तहस नहस उनके भाई ने किया, जिसका नाम बबलू राजभर है। अफसोस है कि राजभर समाज के लिए बहुत दुखद घटना है
कि भाई भाई का नहीं हो रहा है, आखिर इतनी दुश्मनी क्यों? आपको बंटवारा ही जो भी समस्याएं हैं आप मिलजुल के बैठ के बात करके सुलझाया जा सकता है। क्या ग्राम प्रधान बनने के बाद इतनी ताकत आ जा रही है कि हम कुछ भी करें और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता? तो ऐसा भूल है, कहीं ना कहीं तुम्हें उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। आइए जानते हैं सुभाष भाई से पूरी घटना, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अक्सर घटनाएं यूपी में हो रही हैं, ज़मीन विवाद ज़्यादा चल रहा है, ग्राम प्रधान अपनी मनमानी कर रहे हैं। और आपको हम उस गांव का नाम बता रहे हैं जहां सुभाष भाई रहते हैं। गांव का नाम है पूरा रघुनाथपुर, पोस्ट बाबतपुर, वाराणसी में पड़ता है। 12 तारीख की घटना, अभी तक एफआईआर नहीं की गई है। पुलिस वाले ने कहा कि 5 तारीख के बाद एफआईआर करेंगे। ये समझ से परे है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है। ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ऐसी घटनाएं ना हो जो ग्राम प्रधान है अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे ग्राम प्रधानों पे रोक होनी चाहिए। सुभाष जी बताइए क्या घटना है? मैं सुभाष राजभर, ग्राम पूरा रघुनाथपुर और जिला वाराणसी, एयरपोर्ट के बगल में मेरा गांव है। और 12 अप्रैल की बात है कि मेरे को गांव से फ़ोन आया कि भैया कुछ गांव में घर में काम करवा रहे हो क्या? हम बोला कुछ तो नहीं। बोला नहीं, वो दीवार तोड़ दिया है। तो मैं बोला मेरे को नहीं पता दीवार तोड़ा किसने क्या। तो मैं फ़ोन करके पूछा हुआ उसको, बबलू को। जब मेरे को खबर लगा कि दीवार तोड़ा है तो पूछा मैं बबलू को कि बबलू क्या हो रहा है घर का, क्या कर रहे हो तुम? तो वो बोल रहे भैया कुछ नहीं, वो दीवार को मैं सीधा कर रहा हूँ थोड़ा, और रिपेयरिंग कर रहा हूँ, मैं जीर्णोद्धार हो गया जो उसका, वो रिपेयरिंग कर रहा हूँ, बस इतना बोला। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। उसके बाद 2-3 बार उसको मैं ट्राई किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ा कि उसने और घर तोड़ा, तो उसका वीडियो आया मेरे पास। जो उसने एक घर को तोड़ा था वो वीडियो आया। और उस किसका, आपका था, किसका था? वो घर मेरा था। 10 डिसमिल में 5 डिसमिल उसके पिताजी के नाम पे, 5 डिसमिल मेरे नाम पे, पिताजी के नाम पे था। दोनों को पिताजी ने ही घर बना के दिया था, उनके पिताजी को भी और हमारा भी घर। हाँ, तो उसके बाद उसने क्या किया कि वो 6 के 6 घर को भी तोड़ा उसने। अच्छा। अब जब मेरी वाइफ गई 2 तारीख को वहाँ देखने के लिए, तो उसके पिताजी ने झगड़ा कर लिया। हाँ, बोलता तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं, और घर में घुसने नहीं दिया, बच्चे को गाली दिया, मेरे औरत को गाली दिया। हाँ, और बहुत उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला। और घर का एक एक चीज़ उसने, माने पुराने ज़माने का गहना होता है, चांदी बिंदी का होता है, और 3 ट्रंक था, गाड़ी थे, गैस था। लगभग कितने रुपए का सामान? कम से कम ये होगा 10-12 लाख का चीज़ होगा सब। चापाकल भी उखाड़ के फेंक दिया है, पेड़ काटा। सब तो मैं एक मान्य करता, लेकिन एक पेड़ को जो उसने काटा वो बहुत बड़ा गलती किया है। पेड़ को ऐसा बिगर परमिशन का कैसे काटा उसने, जिसमें कि फल लग रहा था। ये सब घटनाएं हुई है। और आज उसके बाद कम से कम 6 बार चौकी में गए हम, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे और मेरे रिश्ते नाते, लेकिन पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना बड़े गांव का दिया। यही कि हाँ, वो राजस्व की बात है, जगह माने घर की बात है। घर की बात अपनी जगह थी, लेकिन जो लूटमार हुआ उसका तो कम से कम कंप्लेंट लेना चाहिए था उनको, एफआईआर नहीं लिया उन्होंने। लास्ट टाइम मैं भी गया 27 तारीख को, ये संजय मिश्रा से मिला, यशो फूलपुर। वो भी बोले कि आप 3 तारीख को उनको मिल के फिर वो क्या देते ले लाना, फिर मैं एफआईआर लिखूंगा। तो अभी इलेक्शन था, इलेक्शन का बहाना बार बार बता रहे थे उन लोग, आचार संहिता है, आचार संहिता है। अच्छा। फिर आप अभी तक कुछ एफआईआर हुई नहीं? कोई एफआईआर नहीं हुआ, कोई एफआईआर। खाली बुलाए, 2-3 बार चौकी वाले गए वहाँ पे, उन्होंने भी देखा, लेकिन अंदर वो भी एंट्री नहीं लिए कि अंदर जाके कम से वेरीफाई तो करना चाहिए ना कि हाँ भाई कितना कमरा था, क्या था। उनको भी सब वीडियो में बताया गया सब कुछ। मौके वारदात पे पुलिस आई थी? आई थी। क्या उन्होंने क्या स्टेटमेंट क्या बताया? उन्होंने वो बाहर से खाली देख के गया, अंदर कोई नहीं देखा उन लोग भी। अच्छा। हाँ, जो वहाँ से जो बॉम्बे से कंप्लेंट गया है ना सब जगह, माने ये डीएम को गया, पुलिस कमिश्नर को गया, मुख्यमंत्री पोर्टल को गया। आपने ऑनलाइन किया? ऑनलाइन सबको किया, सबको, और ऑलरेडी रजिस्ट्री भी किया मैंने, उसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। ऑनलाइन के अलावा रजिस्टर भी भेजा, उनको मिला। हाँ, उसके बाद उन्होंने रिप्लाई भी दिया सब जन ने। तब आप क्या चाह रहे हैं? मैं वही चाह रहा हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। आखिर उसने जो कदम उठाया, कौन से क्या हिसाब से, कौन उसके साथ में था, कौन इतना सपोर्ट किया कि ऐसा किसी का घर तोड़ के लूट ले। ये तो 25-50 साल पहले भी घटनाएं नहीं होती थी ऐसी। आचार संहिता लगा, एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन घर तोड़ा जा सकता है। हाँ, ये कहाँ का कैसा कानून है, घर तोड़ा जा सकता है? क्या ऊपर से कोई प्रेशर तो नहीं है, आप एफआईआर नहीं हो रही है? हो भी सकता है, हो भी सकता है, कुछ तो बातें हैं ना ऐसा। इसलिए एफआईआर कानून को अपना काम करना चाहिए था ना। कानून के लिए इलेक्शन के कोई वो नहीं था कि उसका सपोर्ट लेके बात करना। कानून को अपना काम करना चाहिए था।
जो लूटमार हुआ है उसका तो कम से कम लेना चाहिए था कंप्लेन उन लोग। चलिए, आपकी मम्मी जी हैं जिनका घर है मेन, हाँ, जो उनसे इनसे जानते हैं कि क्या अभी 15 साल की उम्र से तो वहाँ ही रही है बम्बई शादी में। के बाद। हाँ, माता जी पैदा भलन बेटा बबलू। बबलू, हाँ। बच्चा सब हमारे आगे पैदा भलन, हम अपन दूध पियवले हई, बबलू के हम पिताजी जले की बात बोल रही है। समझा। बाकी हमारे संगे बबलुआ का करत हो, काहे करत हो, काहे का दुश्मनी है? अब पता नहीं कौन दुश्मनी काढ़त हो। हमारो का कोनो दुश्मन ही नहीं तो अपन खात है, हम अपन खात है, अपने में रहत है, हम अपने में रहत है। तब वो घर तोड़ दे। तब वो घर से हमारा आधा होता ना, बाकी हम जितना उतना लेके संतोष करत है। भाई रह जा तो से परिवार है, फिर भी नहीं समझा था। कुआं नहीं रहे, कुआं खना के दिन बोरिंग लगाए, बोरिंग उखाड़ देलेस, दरवाजा तोड़ देलेस, काहे बदे के आप लोग से पूछे ही नहीं कि आपने तोड़ दिया। गए नहीं हम ना, दुसाधन से का पूछेगा, भल मना ही रहा तो समझ ही जाना ना। अभी जब तोड़ने के बाद आप लोग गए थे? अभी तो गई नहीं, अभी लेके जाना है 3 तारीख। तोड़ने के बाद गए थे ना, इन लोग गए थे ना तोड़ने के बाद, बार बार वो झगड़ा ही किया ना। आइए जानते हैं ये क्या, आप बताइए कैसे क्या घटना हुई है? अब जब मैं आई थी 4 तारीख को सुबह गई, ये मेरी बहन थी और वो मेरा भतीजा था, हम 3-4-5 लोग गए थे। तो मैं बोली ताला क्यों खोलूं, ऐसे ऊपर से देख लेते टेरेस पर से। टेरेस पे गई तो मेरा तीनों छत खोला हुआ सामान जब्त था। तो मैं मेरे को बुलाई प्यार से उन लोग को 2 बार, नहीं सुने तो मैंने गाली दी, चिल्लाई। फिर मैं बोली क्यों, क्या के लिए ऐसे किए, मेरा घर है, मेरे घर का सामान क्या किए तुम लोग नहीं मानोगे, सुधरोगे नहीं, ऐसे करोगे तो मैं पुलिस चौकी जाऊंगी। फिर ये लड़की को बोली तुम वीडियो बनाओ, हम लोग फूलपुर चौकी जाएंगे। फिर मैं आवाज़ दी, नहीं निकले। जब मैं गाली दी तो सबके सब आए बाहर। तब फिर मैं बोली वीडियो बनाओ, हम लोग जाए फूलपुर चौकी जाएंगे, चौकी से उनको हम पुलिस लेके आएंगे, फिर आएंगे। जब गई थी तो ताला खुला था, जब पुलिस लेके गई तो ताला मार दिया था। और जब पुलिस बोली कि ताला क्यों मारे, तो बोले नहीं यहाँ रहती नहीं है, इनका कुछ यहाँ है ही नहीं है, इनको मैं पहचान तो शरण दिया हूँ, कई सालों से मैं मेरे घर में रहती, अब मेरे घर को लूट रही हैं, मेरे घर से बोल रही है, जो कि मेरा घर है। मैं वहाँ 45 साल से आती जाती हूँ, मेरा घर है, मेरे सास का घर है। उसको क्या ये लगा नहीं, हमारे सामने वो हाफ चड्डी में घूमने वाला लड़का मुझे बोलता है कि तुम्हारा क्या है, तुमको पहचानते नहीं, तुमको शरण दिए। और दूसरी बार जब गई थी अपने भाई लोग को तो बोलती गुंडे लेके आई है पुलिस, तभी पुलिस भी गई थी। हम बोले गुंडे नहीं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई है, सब 5, 6, 7, 10 भाई लोग को लेके गई थी यहाँ से। तो मैं बोली मेरे भाई नहीं है, मेरे गुंडे। फिर तीसरी बार जब गई थी तो सीओ भी गए थे ताला तोड़ने, तो वो बुढ़ा हबुआने लगे। तो ऐसा हुआ कि वो लोग बोले कि भाई आप FRI दर्ज नहीं हुआ है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर वही टाइम में वो लोग बोले कि चलो जाने दो, फिर देखेंगे। तब से तो ये आचार संहिता लगा है, ये VIP लोग के चक्कर में लोग पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे। हम कम से कम 4-5 बार गए पुलिस चौकी, लोग एक बार भी नहीं आए। अभी हम फूलपुर चौकी गए थे, 3 बार गई हूँ, और बाबतपुर चौकी में 3 बार गई, 6 बार हो गया। लिखा हुआ है उनको, मैं बोली लिख के रखो। ये लोग एक बार भी नहीं है, क्यों नहीं आ रहे हैं? सामना तो करना चाहिए, उनको बुलाना तो चाहिए। नहीं है FRI दर्ज हो रहा, कम से कम चौकी में पेश करो। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का पुलिस भी मिली हुई है? हाँ, पुलिस मिली है, बरोबर मिली है, 100% मिली है पुलिस। बगैर मिले नहीं ऐसा काम हो रहा है, पुलिस बरोबर मिली है। 3 तारीख को आप लोग को बुलाया है तो आप आ गए? 3 तारीख को बुलाए हैं, 3 जून को। कल 3 तारीख को जाना है। हाँ, जाऊंगी तो लड़ूंगी ना, अपना अधिकार छोड़ूंगी क्या? हमारा आधा, मेरा सास पुतरी जगह है, मैं छोड़ू नहीं छोड़ूंगी। 6 के 6 रूम उसको दे दूंगी आसान से, इतने तरीके से नहीं दे दूंगी। और मैंने तो बोल रही थी कि अगर जब बंटवारा हुआ है तो उनको तो अपने घर में रहते, आप अपने घर में। अभी मेरे को तो उसने आधा नहीं दिया था, अभी आधा मैं लूंगी। हाँ, उसने मेरे को आधा दिया नहीं था, आधा में आधा और कम करके दिया था। अभी पूरा का पूरा 5 डेसिमल जगह लूंगी मैं। हाँ, कैसा भी कुछ भी होने दो, मैं अपने जगह को छोड़ूंगी नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा देश नहीं है, मैं अपने देश में नहीं रहूं, अपने घर पे नहीं रहूं। कानून क्यों नहीं सुन रही? नहीं सुनेगी तो गैर कानूनी काम करवाऊंगी। नहीं सुनेंगे तो मैं भी बोलती हूँ ना, नहीं सुनेंगे तो टेढ़े नहीं, सीधे नहीं सुनेंगे तो टेढ़े तरीके से असूल करूंगी, पर करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। पुलिस पे धरना देंगे। हाँ, हम लोग उधर ही जाके पुलिस चौकी बैठेंगे। पुलिस वाले तंग हो, सब तंग हो,
हम कैसे 1 महीना से तंग है, बिना दवा का दुआ का, बिना इसका कि तकलीफ उठा रहे, यहाँ वहाँ भटक रहे, टाइम से खाना। अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में रह रहे हैं। हमारा खुद का घर है ना, अपने खुद का राजा सब होता है अपने घर का। पेपर से आप लोग के पास सभी? सब है हमारे पास पेपर। तो ये सब आपने पुलिस चौकी में जमा किया क्या? सब पुलिस वाले, सब पुलिस चौकी, सब जहाँ जहाँ जाने का था सब जगह जाके आए। पर अभी जब नहीं सुनवाई होएगा तो फिर तो वही होएगा। इतना बड़ा मतलब आदमी बन गए कि मतलब कानून से भी डर नहीं लगा। कुछ नहीं, उनको बड़ा आदमी कुछ कोई बनाया नहीं है, खुद से बने हैं क्या? वो खाली अपने दादागिरी कर रहे हैं, उनको दादागिरी करने दो, हम लोग अपने तरीके से करेंगे उनको सीट। तो देखा आपने ये घटना कितनी शर्मसार करने वाली राजभर समाज के लिए। आप देख सकते हैं कि 70-80 से 90 साल की माता जी हैं, इनका खुद का घर है, उनके भाई बबलू राजभर उन्हें घर रहने नहीं दे रहे। अगर कल को ये दूसरे के घर में रह रहे हैं, इतनी भीषण गर्मी है, कल को अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? गांव का नाम वापस एक बार हम बता देते हैं, पूरा रघुनाथपुर, पोस्ट बाबतपुर, वाराणसी की घटना है। सुभाष राजभर जी, जिनका नंबर हम डिस्प्ले में दिया गया। हम चाहेंगे कि आप लोग समाज के हैं, अपनी पीड़ा समाज के सामने रख रहे हैं, तो प्लीज़ हम चाहेंगे इनको सपोर्ट करें। और माता जी की हालत देखिए, चलने लायक नहीं, तो यहाँ दर दर भटक रही हैं। कभी यहाँ एक रिश्तेदार के पास रह रहे हैं तो कभी दूसरे रिश्तेदार के पास रह रहे हैं। चुनाव अब ख़त्म हो चुका, तो हम पुलिस के जो हाथ बंधे थे, हम चाहते हैं कि एक बार फिर से, अब चुनाव ख़त्म हो गया तो कम से कम इनकी सुनवाई की जाए, क्योंकि ये तो गुंडा राज हो चुका है। एक ग्राम प्रधान की इतनी ताकत कि अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता, तो गांव वालों के साथ भी ऐसा कुछ किया रहेगा। बहुत लोग ऐसा सुनने में आया कि गांव वाले को भी परेशान करेगा। इतनी पावर क्या कानून से बड़ा हो गया बबलू राजभर? सुभाष जी क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलता, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं तो सरकार का भी घेराव करूंगा, चौकी का भी घेराव करूंगा, और मैं कुछ ना कुछ करूंगा उसके विरुद्ध में। अगर कुछ आप जैसे आपकी माता जी इतनी उम्र हो चुकी है, आप लोग दर दर भटक रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगा, ग्राम प्रधान होगा, और वो होंगे लोकल एमएलए भी होंगे ना इसके लिए, कि उनको भी तो खबर है ना ये सब चीज़ का। मेरा सब जगह पेपर गया है, ऐसा नहीं है कि कहाँ पेपर नहीं गया है, सब जगह पेपर पहुंच गया है, फिर भी उसका कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। जहाँ भी है हम लोग को ये सब पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। उनको तो भी पूछिए ना, गलत जौन किया उसको कोई ढूंढ नहीं रहा, हम ही लोग को सब ढूंढ रहे हैं, जो कि हमारे पास सब सबूत है, पेपर से लेके हर चीज़ है। उनके पास भी तो लाइए और पेश करे, क्या उनके पास सबूत है? हमारा सबूत तो है हमारे पास। जिनके पास घर के पूरे पेपर हैं, हर जगह पेपर दिया गया है, 1.5 महीना हो गया, कार्रवाई नहीं। जिसने कब्जा किया है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं। जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसी को परेशान किया जा रहा है। ये क्या राम राज्य है कि रावण राज्य है? क्या कहेंगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ, अभी लास्ट आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इसका मुझे न्याय नहीं मिलता है मेरे घर के लिए, तो मैं पूरे परिवार के साथ वहाँ उसी घर में दाह संस्कार कर लूँगा, आग लगवा लूँगा, सब आत्महत्या कर लूँगा, सभी के साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ। जिसका जिम्मेदार सरकार होगी और ग्राम प्रधान होगा, और अब जो प्रशासन होगा, लोकल प्रशासन होगा इसके लिए। चलिए, तो हम निवेदन करेंगे यहाँ के लोकल पुलिस से, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अब एक्शन का टाइम आ गया, प्लीज़ आप एक्शन लीजिए। एक जिसको न्याय मिलना है उसको न्याय दीजिए, क्योंकि आप एक उम्मीद से आप लोग पुलिस चौकी पे जाते हैं कि वहाँ कानून है, कानून से उम्मीद लोगों को रहती है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा न्याय ज़रूर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़। और एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के जो नेता हैं, समाज के लिए अगुवाई करते हैं, कि हम समाज के नेता हैं, उनसे भी निवेदन है कि एक भाई दूसरे का घर कब्जा करके बैठा है, उसको घर से बाहर बेदखल किया है। हम लोग आपसे, समाज के जो नेतागण हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि प्लीज़ आप लोग इस समस्या के ऊपर विचार करिए और जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।